पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हमारे देश के न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्य 11 नवंबर 2024 को हमें हमारे देश के 91वें सीजेआई के रूप में संजीव खन्ना हमारे देश के चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस के रूप में संजीव खन्ना को 11 नवंबर को उनके पद के लिए शपथ ग्रहण कराया जाएगा। आइए जानते हैं संजीव खन्ना से जुड़ी उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे। वहीं उनके चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। उन्होंने इंदिरा सरकार के इमरजेंसी लगाने का विरोध भी किया था। साथ ही राजनीतिक विरोध को बिना सुनवाई जेल में डालने पर भी नाराजगी जताई थी। 1977 में वरिष्ठता के आधार पर जब उनका चयन चीफ जस्टिस के रूप में माना जा रहा था, लेकिन जस्टिस M.H. वेग को सीजेआई बनाया गया। इसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद वह चौधरी चरण सिंह की सरकार में 3 दिन के लिए कानून मंत्री भी बने थे। संजीव खन्ना अपने चाचा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से लॉ सेंटर से LLB किया। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से वकालत की शुरुआत की। फिर दिल्ली सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दीवानी मामलों के लिए स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। स्टैंडिंग काउंसिल का नाम आम भाषा में सरकारी वकील होता है। स्टैंडिंग काउंसिल को आम भाषा में सरकारी वकील भी कहते हैं। सन 2005 में जस्टिस खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने। 13 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहने के बाद 2019 में जस्टिस खन्ना का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे किया गया। जस्टिस खन्ना का हाई कोर्ट जज से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना भी विवादों में रहा। जैसे पूर्व में हमने बताया कि उनके चाचा हंसराज खन्ना को भी विवादों का सामना करना पड़ा था, उसी तरह जस्टिस खन्ना को भी प्रमोट हो करके सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना भी विवादों से जुड़ा रहा। 2019 में जब सीजेआई रंजन गोगोई ने उनके नाम की सिफारिश की, तब जजों की सीनियरिटी रैंकिंग में संजीव खन्ना 33वें स्थान पे थे। रंजन गोगोई ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए ज्यादा काबिल बताते हुए प्रमोट किया। उनकी इस नियुक्ति के खिलाफ उस समय के दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैलाश गंभीर ने तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भी लिखी। कैलाश ने लिखा कि अनदेखी करना ऐतिहासिक भूल होगी। इस विरोध के बावजूद राष्ट्रपति कोविंद ने जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पर अपॉइंट किया। 18 जनवरी 2019 को राजीव खन्ना ने जस्टिस के रूप में पद ग्रहण किया। खन्ना ने सेम सेक्स मैरिज समलैंगिक मैरिज केस से जुड़ी याचिका की सुनवाई से खुद को दूर रखा। उन्होंने इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताया था। जुलाई 2024 में समलैंगिक विवाह के मामले में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के लिए 4 जजों की बेंच बनाई गई थी। जस्टिस खन्ना भी इसमें शामिल थे। सुनवाई से पहले जस्टिस खन्ना ने कहा कि उन्हें इस मामले से छूट दी जाए। कानूनी भाषा में इसे खुद को केस से अलग करना कहते हैं। जस्टिस खन्ना के अलग होने के चलते सुनवाई अगली बेंच के गठन तक टालनी पड़ी थी। 2 बहुत गंभीर
और ज्वलनशील मुद्दे जैसे आर्टिकल 370 और दूसरा था इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे गंभीर मुद्दों पर भी जस्टिस खन्ना के बड़े फैसले सामने आए थे। कोर्ट में अपने 6 साल के करियर में जस्टिस खन्ना ने 450 के लगभग जजमेंट बेंचों के हिस्से रहे। उन्होंने खुद लगभग 115 जजमेंट लिखे हैं। इसी साल जुलाई में जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर की बेंच ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। इसी साल बीते 8 नवंबर को एएमयू से जुड़े फैसले में जस्टिस खन्ना ने यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिए जाने का समर्थन किया है। 8 नवंबर को एएमयू से जुड़े बड़े फैसले में जस्टिस खन्ना ने यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिए जाने का समर्थन किया है। की जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के बारे में और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनने के लिए एक तय प्रक्रिया है जिससे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कहते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं। सरकार इसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए एक नए सीजेआई और अन्य जजों की नियुक्ति करता है। परंपरा के तहत सुप्रीम कोर्ट में अनुभव के आधार पर सबसे सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। यह प्रक्रिया एक ज्ञापन के तहत होती है जिसे एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कहते हैं। साल 1999 में पहली बार एमओपी तैयार हुआ। यही डॉक्यूमेंट जजों के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दायित्व तय करता है। एमओपी और कॉलेजियम के सिस्टम को लेकर संविधान में कोई अनिवार्यता या कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन इसी के तहत जजों की नियुक्ति होती आ रही है। हालांकि 1999 में एमओपी तैयार होने से पहले ही सीजेआई के बाद सबसे सीनियर जज को पदोन्नत कर सीजेआई बनाने की परंपरा है। 2015 में संविधान में एक संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी बनाया गया है। यह जजों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका बढ़ाने वाला काम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। इसके बाद एमओपी पर बातचीत जारी रही। बीते साल भी केंद्र सरकार ने कहा कि अभी एमओपी को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। हमारे देश में एमओपी से पहले से एक परंपरा चली आ रही थी जहां पे सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर न्यायाधीश को सीजेआई बनाने की परंपरा थी। यह परंपरा पिछले विगत वर्षों में 2 बार टूटी है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 2 मौकों पर परंपरा के खिलाफ जाकर बतौर सीजेआई सबसे सीनियर जज के बजाय दूसरे जजों की नियुक्ति की। 1973 में इंदिरा ने जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया, जबकि उनसे भी सीनियर 3 जज जेएम सेतलत, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर को दरकिनार किया गया। जस्टिस रे को इंदिरा गांधी सरकार की पसंद का जज माना जाता था। केशवानंद भारती मामले में आदेश आने के एक दिन बाद ही जस्टिस रे को चीफ जस्टिस सीजेआई बनाया गया था। 13 जजों की बेंच ने 7:6 बहुमत से यह फैसला सुनाया था। जस्टिस रे अल्पमत वाले जजों में शामिल थे। जनवरी 1977 में इंदिरा ने एक बार फिर परंपरा तोड़ी। उन्होंने सबसे सीनियर जज हंसराज खन्ना, जो कि वर्तमान सीजेए, संजीव खन्ना, जो कि कल शपथ लेने वाले हैं, उनके चाचा थे, उस समय के वे सबसे सीनियर जज ने नियमतः सीजेआई बनाना चाहिए था, लेकिन इंदिरा गांधी ने
इस परंपरा को ताड़ करते हुए इनकी जगह जस्टिस M.H. बेग को CJI बनाया था। छोटे कार्यालय संजीव खन्ना जो हमारे देश के अगले CJI होंगे, उनका कार्यकाल भले ही छोटा होगा, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में 5 बड़े मामले की सुनवाई करेंगे जस्टिस खन्ना। पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल करीब 2 सालों का रहा। इसकी तुलना में CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल छोटा होगा। जस्टिस खन्ना बतौर चीफ जस्टिस सिर्फ 6 महीने पद पे रहेंगे। 13 मई 2025 को उन्हें रिटायर होना होगा। कार्यकाल में जस्टिस खन्ना को मैरिटल रेप केस, इस कार्यकाल में, इस छोटे से अल्प कार्यकाल में जस्टिस खन्ना को निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे फैसले सुनाने हैं। उनमें मैरिटल रेप केस, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस, बिहार जातिगत जनगणना की वैधता। जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें मटेरियल, सबरीमाला केस के रिव्यू, राजद्रोह जैसे बहुत ही गंभीर मामले हैं जिसपे हमारे बनने वाले नए चीफ जस्टिस CJI संजीव खन्ना को अपने छोटे से कार्यकाल फैसले लेने हैं।